किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, गेहूं की अच्छी पैदावार हो सके इसके लिए क्या जरूरी है? पहली चीज भैया, एक अच्छी वैरायटी का चयन करना चाहिए। दूसरा, आपने अपने खेतों के अंदर सही और अच्छी क्वालिटी के उर्वरकों का प्रयोग बेसल डोज में किया हो। तीसरी बात भैया, फुटाव अच्छा होना चाहिए। फुटाव ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा फुटाव होगा उतनी ही ज्यादा बालियां निकलेंगी। चौथी बात भैया, किसान भाइयों, आपके खेतों में जो बालियां निकलेंगी उनका साइज जितना अधिक बड़ा होगा और उसमें दानों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। पांचवी बात साथियों, दानों का जो भराव है वो सही से हो और उनका साइज भी सही होना चाहिए। ये सब अच्छा हो तो आप अपनी फसल में डेफिनेटली बहुत बढ़िया उत्पादन लेने वाले हो। देखिए, कुछ किसान भाई फुटाव के लिए ना जाने क्या क्या डालते रहते हैं और हजारों रुपए वेस्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ही कम खर्च में अपने फसलों में अच्छा उत्पादन ले सकें। आपको अपने गेहूं की फसल में लगाने के बाद यदि आपको गेहूं में फुटाव कम हो रहा है तो बढ़िया फुटाव भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी यदि कम है तो ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। अब भैया लास्ट बात, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं तो बालियों के साइज को भी बढ़ाएगा। किसान भाइयों, यहाँ आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु मिस ना हो सके। कुछ किसान भाई पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, फिर बाद में बार बार मैसेज करते हैं कि भैया काले माहू की दवाई क्या डालनी है वगैरह वगैरह। भाइयों, यहाँ आपको एक एक जानकारी को सही से समझना होगा। इसके बाद में आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझसे कहना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 70 से 75 दिन की अवस्था में हो चुकी होती है, इस समय हमारी फसल में फ्लैग लीफ या यूं कह लो गबोज अवस्था बनना स्टार्ट हो जाती है। इसी समय हमको कौन कौन से खाद देना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये जो पत्तियां देख रही हैं इन्हीं को फ्लैग लीफ या गांव की भाषा में झंडा पत्ती भी कहा जाता है। इन्हीं पत्तियों के बनने से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी फसल में जल्दी से जल्दी बालियां आनी शुरू होने वाली हैं। अब इस अवस्था में आपकी फसल का पौधा जितना स्ट्रांग होगा, बालियां भी उतनी अच्छी और लंबी आने वाली हैं। इसी अवस्था में हमें केवल एक ही स्प्रे करनी है जिससे ओवरऑल हमारी फसल की कंडीशन अंत तक अच्छी रहे। पौधों में कोई भी बीमारी या फसल का समय से पहले मैच्योर होना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस अवस्था में हमें अपने खेतों में नमी भरपूर मात्रा में बना के रखना है, क्योंकि नमी न होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बालियां निकलती हैं उनमें दानों के भराव में काफी नुकसान होता है। फसल समय से पहले ही सूख जाती है। तो भैया, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सालों के तजुर्बे के अनुसार आपको NPK 11-11-8 की स्प्रे करनी है। NPK 11-11-8 में 11% नाइट्रोजन जो हमारी फसल में निकलने वाली बालियों को नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगी। वहीं हमारी फसल यानी खेत में एक साथ सभी पूरे खेत में बालियां निकलेंगी। अब भैया 11% ही इसमें फास्फोरस भी होता है जो पौधे को मजबूत बनाता है, और 8% पोटेशियम यानी पोटाश होती है, इसमें हमारे फसल में बालियों में जो दानों की संख्या होती है वो संख्या को बढ़ाती है और दानों की क्वालिटी को भी डेवलप करती है। दानों में चमक अच्छी हो उसके लिए पोटाश बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें 0.7% जिंक की मात्रा भी होती है जो हमारी फसल को हरा भरा बनाए रखती है, और बोरान की मात्रा भी 0.5% से 0.7% है। किसान भाइयों, बोरान का महत्व किसी भी फसल में अलग ही अपना महत्व रखता है। अब भैया इसके साथ आपको एक चीज और ऐड करनी है, वो है एक बेस्ट फंगीसाइड। फंगीसाइड को इसलिए ऐड करना है क्योंकि इसी समय पर हमारे गेहूं की फसल में कई फफूंद जनित रोग आते हैं जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और हमारे जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। इसके लिए आपको सिंजेंटा कंपनी के स्पेक्ट एक्स्ट्रा को ले लेना है। इसके इस्तेमाल से आने वाले समय में गर्मी से होने वाले स्ट्रेस को भी फसलों को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अगर टेक्निकल की बात की जाए तो इसमें 18.2% जॉक्सिस्टोबिन और साइपेरोकोनाजोल 7.3% है जो दोहरे फार्मूलेशन के साथ एक बढ़िया फंगीसाइड आता है। सिंजेंटा कंपनी का एक बढ़िया दमदार बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड है। इसके टक्कर का अभी तक किसी कंपनी ने कोई फंगीसाइड बनाया ही। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक करके अन्य किसान भाइयों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।